हेलो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी साइंस इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको टीजीटी साइंस का इंटरव्यू देना है तो इस वीडियो को अवश्य देखें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का प्रोसेस हम आपको बताएंगे और एक टॉपिक लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको एक स्लिप मिलेगा और इस स्लिप को लेकर आपको इंटरव्यू कक्ष तक जाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप अपनी इस स्लिप को अपने हाथ में रखें, किसी दूसरे को न दें। किसी भी तरह से अगर आपने किसी दूसरे साथी को, और भी साथी होंगे उनके पास भी वैसे ही स्लिप होगी, अगर आपको बाथरूम जाना है और कहीं भी जाना है तो आपने अगर वो स्लिप दूसरे के हाथ में थमा दिया थोड़ी देर के लिए, फिर आप वापस आओगे तो ये जानना बहुत मुश्किल होगा कि आपका स्लिप कौन सा है और उस भाई का स्लिप कौन सा है। तो ये गलती आप न करें, क्योंकि ऐसी गलती कुछ कैंडिडेट कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही आप स्लिप लेकर और इंटरव्यू रूम तक पहुंचेंगे तो वहां पर आपको 10-5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले हो सकता है कुछ भाई का इंटरव्यू चल रहा हो। तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि आप बहुत भयभीत होंगे उस वक्त। तो बाहर थोड़ी देर बैठकर आप परेशान ना हो। सामने जिस रूम में आपका इंटरव्यू होना है और आपसे पहले किसी का इंटरव्यू हो रहा है तो उस पर एक नेम प्लेट होगी। वो उन बोर्ड मेंबर का नाम होता है जिनके अंडर में आपका इंटरव्यू हो रहा होता है, उनका नाम लिखा होगा। आप उस नाम को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जो इंटरव्यू हुए थे उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वहां पर नेम प्लेट आपने देखा, उस पर क्या लिखा था, क्या नाम है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। और जैसे ही आपका नंबर आएगा, अंदर वाला कैंडिडेट बाहर निकलेगा, फिर बेल होगी, आपको अंदर जाना है। आप परेशान ना हो, आप परमिशन लेकर अंदर जाइए। बहुत जल्दी आपको वो बैठने के लिए कहेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। आपके पास जो स्लिप है, तुरंत जो बोर्ड के मेंबर वहाँ बैठे होंगे वो आपसे वो स्लिप मांगेंगे। तो स्लिप आप अपने हाथ में रखना, तुरंत उनको स्लिप देना। ऐसा नहीं करना है कि स्लिप आपने कहीं और रख लिया है तो स्लिप देने में आप देरी कर रहे हैं, ये भी आप गलती नहीं करना। वहाँ पर एक बोर्ड मेंबर होंगे और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बाद में क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड मेंबर का होगा, तो वो सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे वो मैं तो फ्रेंड्स, बोर्ड मेंबर का पहला क्वेश्चन होगा, आपने क्या किया, यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो बड़े अच्छे से बताएं, और इतना ध्यान रहे कि जो डिग्री आपने लास्ट में किया है, जैसे कि एमए किया है, एमएससी किया है, साइंस वाले बच्चे हैं तो एमएससी क्या होगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का भी हो, तो उसके सब्जेक्ट क्या रहे आपके पास, कब आपने किया, कहाँ से किया, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और मैं आपको बताऊं, जो साइंस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं बच्चे, जो भी मेरे भाई, तो उनमें हो सकता है कुछ एमएससी फिजिक्स के हों, कुछ एमएससी मैथ के भी हो सकते हैं। तो जिन्होंने मैथ से एमएससी किया है तो मैथ में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, यानी इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना क्वालिफिकेशन बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी समय हो गया है, तो इस बीच कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे होंगे, तो बड़े अच्छे से वो बताएं। तो उसके बाद फिर नंबर आता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब वो मैं बताने वाला हूं आपको। साइंस के इंटरव्यू में 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, एक फिजिक्स और दूसरे केमिस्ट्री के। तो वो आपसे पूछेंगे आप क्या पढ़कर आए हो, आप टॉपिक के नाम बताएंगे, तो वो टॉपिक आपको फिजिक्स में से भी बताना है, केमिस्ट्री से भी बताना है, ठीक है। तो कम से कम 2-3 टॉपिक अच्छे से फिजिक्स के तैयार करें और 2-3 टॉपिक केमिस्ट्री के। 9th 10th के अगर टॉपिक लें तो ज़्यादा बेटर होगा, उसे आप आसानी से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आपने फिजिक्स के टॉपिक बताए और केमिस्ट्री के भी टॉपिक बताए,
अब सिलसिला होता है शुरू क्वेश्चन का। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपने टॉपिक बताए हैं उनसे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमने यहाँ पर एक टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी लिया है और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का टॉपिक है क्लास 10th से, तो वो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा है। हाँ ठीक है। तो अगर आपने टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चूज किया है तो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज इन मॉडर्न टाइम। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ एनर्जी सच एज द एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिकल रिएक्शन ऑफ ए डायनामो। देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का सोर्स है और वो सोर्स भी पूछे जा सकते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी और थर्मल पावर प्लांट। ये सारे एनर्जी के सोर्स हैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपको छोटे से छोटा आंसर देना है क्योंकि आपके आंसर से ही वो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का सोर्स है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाइड किया है टू पार्ट्स में, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव। यानी इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करता है और रेस्ट पोजिशन में होता है, वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल जाना बहुत जरूरी है। द लाइटिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन्वॉल्व स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो बारिश में बिजली का तड़पना जो आपको दिखता है वो एग्जाम्पल होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और दूसरा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसमें चार्ज मूव करता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हम जो घरों में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाइड किया गया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो और उनके एग्जाम्पल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के एग्जाम्पल अभी आपको बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? द चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन दैट कॉज देम टू एक्सर्ट फोर्स ऑन वन एनोदर। ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है। आप इलेक्ट्रिक चार्ज को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक का कंगा लिया, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर उसे ले जाते हैं तो किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता, और अगर उसी कंघे को आपने सूखे बालों से रब किया, रब करने के बाद टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वह टुकड़े कंघे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पहले वो कंघा न्यूट्रल पोजीशन में था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आपने सूखे बालों से रब किया तो वो उस पर चार्ज आ गया, यानी वो चार्ज हो गया। तो चार्ज हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगा, तो कंघे को सूखे बालों से रगड़ने से इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड आर सेड टू हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिएगा, अब ये पॉइंट ध्यान रखना है, अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दो अपोजिट चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव हो, उन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और सिमिलर चार्ज यानी लाइक चार्ज, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो,
तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज का यूनिट SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, सी से नोट करते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये आप अच्छे से जानते हैं, छोटे छोटे नोट पॉइंट्स हैं। और तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वेरिफिकेशन के प्रोसेस से पहले क्या होता है, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।